कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, इनको पावर कहां से मिलती है? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। इन अद्भुत मशीनों का राज है पावर मैनेजमेंट सिस्टम, जो हर पल ये सुनिश्चित करता है कि स्पेसक्राफ्ट को पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे। एक कमाल की टेक्नोलॉजी जो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष के खतरनाक माहौल में भी चलता रखती है। ये सिस्टम इतने संवेदनशील होते हैं कि एक छोटी सी गलती भी मिशन को खतरे में डाल सकती है। सोचो, एक स्पेसक्राफ्ट धरती से लाखों मील दूर अंतरिक्ष में जा रहा है। वहां की परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि हमें हर पल सतर्क रहना पड़ता है। उसे ग्राउंड कंट्रोल से बात करने, साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स चलाने के लिए लगातार पावर चाहिए। ये सब कुछ बिना किसी रुकावट के होना चाहिए ताकि मिशन सफल हो सके। बिना पावर के वो बस एक महंगा कबाड़ बन जाएगा, एक ऐसा कबाड़ जो अंतरिक्ष में तैरता रहेगा बिना किसी उपयोग के। हर स्पेसक्राफ्ट की पावर की जरूरत अलग अलग होती है, उसके मिशन और इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर करता है। कुछ मिशन में हाई पावर की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ में लो पावर से भी काम चल जाता है। एक छोटे सैटेलाइट को शायद कुछ 100 वॉट्स ही चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वो लगातार मिलते रहे। लेकिन मार्स पर जाने वाले रोवर को हजारों वॉट्स चाहिए। मार्स की सतह पर काम करने के लिए उसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष के एक्सट्रीम टेम्परेचर, रेडिएशन और वैक्यूम में यह पावर देना एक बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है। ये चुनौती हमें हर पल नई तकनीकों और समाधानों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। हर कामयाब स्पेस मिशन के पीछे होता है पावर मैनेजमेंट सिस्टम, पीएमएस। ये स्पेसक्राफ्ट के पावर का दिमाग है, जो हर सिस्टम को सही समय पर सही एनर्जी देता है। पीएमएस कई जरूरी काम करता है। पावर जनरेट करना मतलब अलग अलग सोर्सेज से एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलना। पावर स्टोर करना, एक्स्ट्रा एनर्जी को बाद के लिए बचाना, जैसे कि इक्लिप्स के समय। पावर कंडीशनिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सही वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में बदलना। पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, हर सिस्टम को पावर पहुंचाना। और पावर की नजर रखना ताकि सब कुछ ठीक चले। पीएमएस बहुत जरूरी है मिशन की कामयाबी के लिए। बिना अच्छे पीएमएस के स्पेस मिशन फेल भी हो सकता है पावर की गड़बड़ी से। अंतरिक्ष में पावर बनाने का एक आम तरीका है सोलर पैनल्स। ये पैनल्स स्पेसक्राफ्ट को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। धरती की तरह स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल्स भी सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट से। यह प्रक्रिया सूरज की ऊर्जा को सीधे यूजेबल पावर में बदल देती है। इन पैनल्स में कई सोलर सेल्स होते हैं, सिलिकॉन के बने, जो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये सेल्स एक साथ मिलकर एक बड़ा पावर ग्रिड बनाते हैं। ये सोलर पैनल्स अंतरिक्ष के खराब वेदर, रेडिएशन और छोटे उल्कापिंड के टकराव को भी झेल सकते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है और ये अपनी डायरेक्शन भी बदल सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी मिले। ये फीचर पैनल्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अंतरिक्ष में सोलर पैनल्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं धरती के मुकाबले, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है जो सूरज की रोशनी को रोके। बिना एटमॉस्फेयर के पैनल्स को डायरेक्ट और अनइंटरप्टेड सनलाइट मिलती है। लेकिन जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट सूरज से दूर जाता है, पावर कम होती जाती है। इसलिए मिशन प्लानिंग में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि स्पेसक्राफ्ट को पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे। सोलर पैनल्स अच्छे तो हैं, पर हमेशा काम नहीं करते। सोलर पैनल्स स्पेस में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस भी हैं। एक्लिप्स के दौरान जब स्पेसक्राफ्ट किसी प्लैनेट या मून के पीछे चला जाता है, तब दूसरा पावर सोर्स चाहिए होता है। ऐसे समय में स्पेसक्राफ्ट को एनर्जी सप्लाई में कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। बैटरीज, जैसे हमारे फोन में होते हैं, स्पेसक्राफ्ट के लिए टेम्पररी पावर बैकअप का काम करते हैं। ये बैटरीज स्पेशली डिजाइंड होती है ताकि हार्श स्पेस कंडीशंस में भी काम कर सके। ये सोलर पैनल्स से बनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर यूज करते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, तब ये बैटरीज काम आती है। स्पेसक्राफ्ट बैटरीज स्पेशली डिजाइंड होते हैं स्पेस के लिए, लॉन्ग लाइफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बैटरीज हाई एनर्जी डेंसिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए बनाई जाती है। जो मिशन सूरज से बहुत दूर जाते हैं, वहां रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, आरटीजीज काम आते हैं।
आरटीजीज उन मिशंस के लिए आइडियल होते हैं जहां सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। आरटीजीज में प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिव डीके से हीट निकलती है जिसे इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। ये प्रोसेस बहुत एफिशिएंट होता है और लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई देता है। ये बहुत रिलायबल होते हैं और सालों तक बिना मेंटेनेंस के चल सकते हैं। आरटीजीज की रिलायबिलिटी और लॉन्जेविटी उन्हें डीप स्पेस मिशंस के लिए परफेक्ट बनाती है। सेक्शन 5 पावर कंडीशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। सोलर पैनल्स, बैटरीज या आरटीजी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो सीधे हर सिस्टम में यूज नहीं हो सकती। अलग अलग सिस्टम्स को अलग अलग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। यहाँ पावर कंडीशनिंग यूनिट्स पीसीयूज काम आते हैं। पीसीयूज इलेक्ट्रिसिटी को सही वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में बदल देते हैं। फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अलग अलग सिस्टम्स को। पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स पीडीयूज स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरह काम करते हैं। पावर को जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाते हैं। पीडीयूज पावर सर्जेस और ओवरलोड से भी स्पेसक्राफ्ट को बचाते हैं। ये सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल ग्रिड को स्टेबल रखता है ताकि हर सिस्टम को सही समय पर सही पावर मिले। सेक्शन 6 पावर एलोकेशन। लिमिटेड पावर होने के कारण पीएमएस को ध्यान से पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। जरूरी कामों को पहले पावर देनी होती है। ये मिशन के हिसाब से होता है, जैसे लॉन्च, ऑर्बिट इंसर्शन या लैंडिंग के दौरान। पीएमएस प्रोपल्शन, एटीट्यूड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ज्यादा पावर देता है। नॉर्मल ऑपरेशंस में पीएमएस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, डेटा कलेक्शन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को ज्यादा पावर दे सकता है। पीएमएस पावर कंजम्पशन पर नजर रखता है और जरूरत के हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 7 एनर्जी एफिशिएंसी और स्पेस रेडिएशन। स्पेसक्राफ्ट के लिए पावर सिस्टम बनाना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है एनर्जी एफिशिएंसी। लिमिटेड पावर होने के कारण हर कंपोनेंट को कम से कम पावर यूज करना जरूरी है। दूसरी चुनौती है स्पेस रेडिएशन। सूरज और कॉस्मिक रेज से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स सोलर पैनल्स और बैटरीज को खराब कर सकते हैं। इसलिए रेडिएशन हार्डन्ड कंपोनेंट्स और शील्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 8 स्पेस पावर का भविष्य। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ेंगे, ज्यादा पावरफुल और रिलायबल पावर सिस्टम्स की जरूरत होगी। रिसर्चर्स नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। हाई एफिशिएंसी सोलर सेल्स जो ज्यादा पावर जनरेट कर सकें पर रिसर्च हो रही है। एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज जैसे हाई कैपेसिटी बैटरीज और फ्यूल सेल्स पर भी रिसर्च हो रही है। स्पेस बेस्ड सोलर पावर, जिसमें अंतरिक्ष में सोलर एनर्जी कलेक्ट करके धरती पर भेजी जाएगी, पर भी काम हो रहा है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। पावर मैनेजमेंट सिस्टम अंतरिक्ष की खोज का अनसंग हीरो है। सूरज की ऊर्जा से लेकर रेडियो एक्टिव डिके तक रिलायबल स्पेस पावर की तलाश ने नए आविष्कारों को जन्म दिया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते जाएंगे, रोबस्ट पावर सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। स्पेस पावर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से न सिर्फ स्पेस मिशंस में मदद मिलेगी, बल्कि धरती पर भी एनर्जी चैलेंजेस का हल मिलेगा। क्या हम कभी स्पेस बेस्ड सोलर फार्म से स्पेसक्राफ्ट को पावर दे पाएंगे? भविष्य में कई संभावनाएं हैं और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की सीमाओं को पार करेंगे, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां मानव की ब्रह्मांड की यात्रा उन्हीं तारों से संचालित होगी जिन्हें हम पाने की कोशिश करते हैं।